तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज जो है कि हम आपको 7वां, ठीक है, 12वां और 14वां जो आकृति वाले जो ट्री डायग्राम वाले सवाल हैं, तो आज इसके बारे में बताने जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ आपका, यहाँ पर वाई और यहाँ पर दिया है, देखिए दूसरे ब्रैकेट में 4 और x दिया है, यहाँ पर 3 और 7 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका 3 और 7 इसका फैक्टर मिल रहा है। x का मान आपको निकालना रहेगा। तो बहुत आसान तरीका है इसका x का मान निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले जब यहाँ पे x का मान निकालें तो x बराबर क्या करेंगे, 3 गुणे 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 गुणे 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए गुणनखंड जो y का दिया हुआ है 4 और x दिया है, क्योंकि x का मान तो है नहीं। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुणे x लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि देखा हमने x का वैल्यू निकल गया है, 21 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर 21 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे x की जगह पर हम 21 रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 गुणे 21 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से आपका जो संख्या y का भी मान निकल जाता है। क्योंकि पिछले अपने वीडियो में हमने जो है कि 7वां, 12वां और 14वां का हमने वीडियो इसका नहीं बना कर डाला था। तो हमने इसका सेपरेट एक अलग से जो है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ पाए, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलकर जो है कि और हमारे पास जो प्रश्न है उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर 12वां है। 12वां का x तथा y के मान ज्ञात करना है। x और y के मान ज्ञात करना है, जिसका यहाँ पे x के नीचे गुणनखंड 3 गुणे 195 दिया है। और यहाँ पर 3 गुणे भी 3 और भी दिया है 195 का, और 5 यहाँ पर 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, हम सबसे पीछे से शुरुआत करेंगे, 195 वाले से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप चाहेंगे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। x का यदि वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 3 गुणे 195 लिख देंगे, क्योंकि गुणनखंड है। तो जब x का वैल्यू निकालें तो 195 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 9 27, 28 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। 585 आपका आ जाता है x का मान, ठीक है। अब इस तरह से आपको जो है कि y का वैल्यू निकालना रहेगा, और y का वैल्यू जिस तरह से निकालना रहेगा, तो यहाँ पर 5 और 13 दिया है। तो मतलब y एक ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड तो होते ही हैं, इसलिए y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुणे 13 कर देंगे, 13 5 65। इस तरह से आपके जो है कि इसका भी मान निकल गया है, ठीक है। इस तरह आसानी से जितने भी वृक्ष वाले सवाल रहेंगे तो वृक्ष वाले सवाल का कर सकते हैं। आइए 14वां तो एक प्रश्न हमने कर लिया है, ठीक है, 14वां प्रश्न हमने कर लिया। इसी प्रकार जो है कि आपके पास जो है कि एक लास्ट क्वेश्चन जो 14वां का था, इसने हमने करके इसमें दिखा दिया। अब लास्ट प्रश्न जो है कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है x है, और इसका जो है कि गुणनखंड 2 गुणे 3381 है। यहाँ पर 3 y है, यहाँ इसका गुणनखंड जो है y का 7 161 है। तो x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कर देंगे। 2 और 3381 का गुणा कर देते हैं तो इसका x का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड है, 2 गुणनखंड होता है, जब उसका मान निकालना होता है तो गुणा करने पर आ जाता है। तो ये 2 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा वहाँ पे। इस तरह से ये x का मान निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के गुणनखंड दिए हैं 7 गुणे 161, है ना। y के गुणनखंड यहाँ पे 7 गुणे 161 दिया है। तो क्या करेंगे, y बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुणे 161। इसका गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा। आपका 1127 हो जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे z का मान निकालना है। इसी प्रकार क्या करना है, z का मान निकालना है। तो z का मान निकालने का आसान तरीका होता है कि जो आपका 161 दिया है ना, उसमें 7 से भाग दे दिया जाए। तो z का जब मान निकालेंगे तो z गुणे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, और z गुणे 7 कर देंगे। तो यहाँ पर z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 161 में भाग देंगे 7 का। तो 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आपका इसका वैल्यू निकल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट भी करें, और जो भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है किसी सॉल्यूशन में तो आप उसको सेंड करें, उसका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। और जो पीछे बाकी कुछ प्रश्न थे पिछले वीडियो में, तो उसमें पूरा करके नहीं दे पाए थे, तो अभी जो है कि उनका आंसर जो है कि हम इस वीडियो में आपको पूरा करके दे रहे हैं, ठीक है।